खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए तीखे शब्दों में पलटवार किया। साक्षी महाराज ने कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि राहुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं और उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की निंदा करते हैं। सांसद ने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा करते करते राहुल गांधी भारत की ही निंदा करने लगते हैं। सांसद साक्षी महाराज ने भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय था जब भारत में सुई तक विदेश से आती थी और आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, चंद्रलोक तो पहुंच चुका है। यह सब प्रगति राहुल गांधी को दिखाई नहीं देती। अपने बयान में साक्षी महाराज ने राहुल गांधी की तुलना उल्लू से करते हुए कहा कि स्थिति यह है कि अगर सूर्य निकले और उल्लू को दिखाई न दे तो इसका इलाज जरूरी है। सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और बयानबाजी का दौर और तीखा होने की संभावना जताई जा रही है। करें, एक तो संदर्भ में बात करने के लिए आया हूँ और दूसरा कोहरे में आराम से कोहरे के कारण कुछ स्कूली छुट्टी, कोहरे की स्थिति बहुत ख़राब है। लोग सावधानी से चलें, कम से कम यात्रा करें, घर में ज़्यादा रहें। ये मेरी व्यक्तिगत रूप से सलाह है। परंतु अभी कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी हैं, जैसे 25 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं लखनऊ में। माननीय अटल जी की जयंती है, तो यहाँ से व्यवस्था की गई है 100 से अधिक बसों की। 9 बजे लोग बाकायदा मूर्ति को रख के अपने अपने यहाँ पुष्प अर्पित करेंगे। फिर अटल जी की जयंती मनाने के लिए लखनऊ जाएंगे। एक कार्यक्रम ये है। एक ये है कि 26 तारीख को वीरवाल दिवस है, तो सारे देश में वीरवाल दिवस के बड़े कार्यक्रम होंगे। उन्नाव में भी वीरवाल दिवस को लेकर के लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले हैं। और एक आपके माध्यम से ये कहना बहुत आवश्यक है कि सारे देश में SIR हो रही है, तो गलत कोई वोट बनना नहीं चाहिए और सही वोट कोई छूटना नहीं चाहिए। सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर किसी को MP बनना है, MLA बनना है, जिला पंचायत सदस्य बनना है, प्रमुख बनना है, BDC बनना है, प्रधान बनना है, टिकट मांगेंगे तो देखा जाएगा कि तुमने वोट बढ़वाए कि नहीं बढ़वाए, क्या स्थिति तुम्हारी, कैसे लड़ना ही चाहते, वोट बढ़वाना चाहते कि नहीं बढ़वाना चाहते। तो ये SIR का जो काम चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है और अगले 20 वर्ष के लिए लोगों के भाग्य को लिखने वाला है। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप में से, आपके घर परिवार में से भी कोई नहीं छूटे और इस बात को आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपद तक जाए या जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक जाए कि गलत वोट कोई बनना नहीं चाहिए और सही वोट कोई छूटना नहीं चाहिए। जिनकी उम्र 18 साल होने वाली भी है, क्योंकि ये 20 साल तक का हिसाब है, तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है महाराज जी। और इसको लेके बहुत विवाद खड़े होते थे। जैसे मेरी दिशा की बैठक होती है तो सारी योजनाओं का हिसाब किताब लेना तो आसान बात थी, पर मनरेगा में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कितना पैसा आया, कितना गया, इसका हिसाब, इसके शिकायतें बहुत थी घपले की। और जो जिस दृष्टि से इसका गठन हुआ था कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 100 कार्य दिवस का काम मिले, तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए और कुछ स्थायी पक्के काम करने के लिए गांव का भी विकास हो शहर के मॉडल की तरह ये सारी बातें बना करके सरकार ने एक अच्छी सी योजना बना करके 100 दिन की जगह तो 125 दिन कर दिया। और एक बहुत भारी रकम बजट में सरकार इस काम के लिए देने वाली है। तो इसमें पारदर्शिता हो और घपला न हो, इस दृष्टि से इसका नाम बदल के, काम बदल के कुछ उसमें और बात, लोग जैसे कच्चा ही काम करना है तो क्यों करना है, तो उसमें सबकी जिम्मेदारी निश्चित होगी, तो नाम बदला गया है। कांग्रेस का काम है विरोध करना। कांग्रेस तो पता नहीं कितने नाम बदलती रही अपने कार्यकाल में और अपने घर परिवार का ही नाम लेने, ये तो
बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का भारत है, उनके आधार पर ही सरकार काम कर रही है, करती रहेगी। विरोध का कोई महत्व नहीं है। इसमें कोई नई बात थोड़ा है कि दो संस्कृतियां सदा से चली आई हैं, एक देव संस्कृति, एक आसुरी संस्कृति। तो ये जो व्यवस्था है शुरू से लेकर के, जब से सृष्टि हुई तब से लेकर के, देवताओं की, राक्षसियों की, तो उन्होंने कह दिया तो क्या बुरी बात कह दी? ठीक कह दिया उन्होंने, शास्त्रोक्त बात को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक तो है विदेश की सैर कर रहे हैं और दूसरे पे भी तंज कसा है इसको किस रूप से। हाँ, तो कुछ लोग विदेशी मूल के हैं, विदेश का पक्षधर होते हैं, हिंदुस्तान की बात आज भी नहीं करते, मुद्दों की बात नहीं करते। उपद्रव मचाना हो, मोदी जी को गाली देनी हो तो हिंदुस्तान में आ जाते हैं, फिर विदेश में सैर करते हैं। महाराज जी, राहुल गांधी ने एक बार फिर अखिलेश जैसे समझदार व्यक्ति को इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। योगी जी एक धर्माचार्य हैं, संत हैं, और फिर उत्तर प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि इस धरती पर इतने बड़े देश नहीं हैं, और संत का अपमान करना किसी दृष्टि से उचित नहीं होता है। आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। अगर अखिलेश जी दिन में भी सपना देखते हैं तो सपना देखने में कोई बुरी बात नहीं, देख लें। लंबे समय से बंगाल में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। मोदी जी हैं, संज्ञान लेते रहते हैं, सरकार पूरी तरह सावधानी बरत रही है, संपर्क में है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वहाँ गलत हो रहा है। महाराज जी